इस बीच लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जहां जम्मू क्षेत्र में एक बार फिर से ब्लैकआउट हुआ है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जम्मू में दोबारा से सायरन बजे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, जम्मू में एक बार फिर से सायरन बजे हैं। राजौरी पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग भी हुई है। ये बड़ी खबर है। एलओसी के पास धमाकों के बीच जम्मू में ब्लैकआउट से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। जम्मू में ब्लैकआउट हुआ है। जम्मू क्षेत्र में फिर से ब्लैकआउट किया गया है। बनी हुई है कि लगातार राजौरी पुंछ और जम्मू का जो इलाके हैं सांभा सतवारी, वहाँ लगातार जिस तरीके से आवाज़ें आ रही है उससे समझा जा सकता है कि अभी भी रुक रुक के बॉम्बिंग हो रही है, गोलियों की आवाज़ आ रही है। राजौरी का जो केरी इलाका है एलओसी का, वहाँ पर भी लगातार गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। अब लगातार रुक रुक के धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। पुंछ की भी कमोबेश यही स्थिति है, वहाँ पर भी लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं। जानकारी ये भी निकल के आ रही कि सांभा में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनको मार गिराया गया। हालांकि इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं है संख्या बल को लेकर, लेकिन जानकारी ये निकल के आ रही है कि 10 से 12 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पाक नापाक हरकतें कर रहा है, ड्रोन से जिस तरीके से उसने जम्मू का जो सिविलियन इलाका है वहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसको नेशनल डिफेंस सिस्टम है उसने धराशायी कर दिया था, उसने मार गिराया था। और उसके बाद भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पाकिस्तान के जितने भी बड़े ठिकाने हैं उन पर लगातार हवाई हमले शुरू कर दिए। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं एलओसी के, हम स्वयं उन एलओसी पे मौजूद हैं, एलओसी के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर लगातार फायरिंग की आवाज़ें, लगातार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पुंछ में लगातार बॉम्बिंग की, शेल गिरने की आवाज़ें आ रही है, जिसका सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है, राजौरी और जो पुंछ का इलाका है वहाँ पर रुक रुक के फायरिंग हो रही है और धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, एलओसी। दुबई शिफ्ट कर दिए गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग के मुकाबले दुबई शिफ्ट किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच पीएसएल के मुकाबले दुबई शिफ्ट किए गए हैं। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच पीएसएल दुबई शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, पीएसएल को दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान प्रीमियर लीग को दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त टेंशन बनी हुई है, इस टेंशन के बीच पीएसएल के मुकाबलों को दुबई में शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, दुबई में पीएसएल के मुकाबले शिफ्ट किए गए हैं। पीएसएल के जो अब बचे हुए मुकाबले हैं वो दुबई में होंगे। अब पाकिस्तान में पीएसएल के मुकाबले नहीं होंगे। ये बड़ी खबर है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच पीएसएल को दुबई में शिफ्ट किया गया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, दुबई में शिफ्ट किया गया है। अब पीएसएल को पाकिस्तान प्रीमियर लीग के जो मुकाबले हैं वो अब दुबई में होंगे। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, पीएसएल के मुकाबले अब दुबई में होंगे। जो बचे हुए मुकाबले हैं उन्हें अब दुबई में करवाया जाएगा। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसके बीच जो है अब ये बचे हुए मुकाबले जो हैं अब दुबई में होंगे। पीएसएल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पीएसएल के बचे हुए मुकाबले जो हैं वो अब दुबई में होंगे। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पीएसएल के बचे हुए मुकाबले अब दुबई में करवाए जाएंगे। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उस स्थिति के बीच जो है पाकिस्तान इन मुकाबलों को अब करवाएगा दुबई में।
दूसरी ओर आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए, आतंक का फन कुचलने के लिए, आतंक के आकाओं को मिटाने के लिए हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंक के गढ़ में पहले मिसाइल से हमला हुआ, इसके बाद ड्रोन से भारतीय सेना ने आतंकिस्तान में तबाही मचाई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के कई शहरों में आतंक के अड्डों पर ड्रोन अटैक किए गए, जिससे शहबाज और मुल्ला मुनीर बौखलाए उठे हैं और भारत पर मिसाइल से हमले की कोशिश की। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही पाकिस्तान के मिसाइलों का काम तमाम कर दिया। चाहे वो L-70 हो या फिर S-400 हो, पाकिस्तान की सारी मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। लेकिन आगे अब क्या करना है, इसको लेकर रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक इस वक्त मैं बता रहा हूं अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक को चेयर करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। और खबर यह आ रही है कि रक्षा मंत्रालय के लिए इस वक्त राजनाथ सिंह निकल चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। CDS अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक का हिस्सा होंगे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब से कुछ देर में यह बैठक शुरू होगी और आप तस्वीरें देख रहे हैं। राजनाथ सिंह अपने आवास से निकले हैं रक्षा मंत्रालय के लिए, जहां पर अब से कुछ देर में वो तीनों सेना प्रमुखों और CDS अनिल चौहान के साथ बैठक करेंगे। कल रात जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है, जो साहस पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद हमने पाकिस्तान के 50 ड्रोन मार गिराए। 3 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के जमीन पर पड़े हुए धूल चाट रहे हैं। JF-17, 2 JF-17 हमने मार गिराए जो चाइना से मिले थे, यानी कि चाइनीज माल को हमने जमीन पर ला दिया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर ला दिया। और US से मिला F-16 भी भारत ने मार गिराया है। ये तीनों लड़ाकू विमान भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और इन तीनों लड़ाकू विमानों को हमारे सेनाओं ने खत्म कर दिया, जमींदोज कर दिया। इसके अलावा 50 ड्रोन्स के जरिए भी अटैक करने की कोशिश की गई थी। इन 50 के 50 ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी बैठक अब से कुछ देर में होने वाली है। आप समझिए कि 10 मिनट में यह बैठक शुरू हो जाएगी, अगले 10 मिनट में, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ बातचीत करने वाले हैं। इनमें तीनों सेना प्रमुख और CDS अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कल रात जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर, दरअसल ये जिन एरियाज के मैंने नाम लिए हैं, जिन जगह के नाम लिए हैं, यहाँ पर भारत का सैन्य बेस है, सैन्य सेटलमेंट है। और इसी को निशाना बनाकर कल रात पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी और उसके बाद भारत की तरफ से जबरदस्त जवाब दिया गया था। संजय शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बैठक को लेकर। संजय, क्या अपडेट है अभी? देखिए, रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक है। तीनों सेनाओं के चीफ पहले से वहां पर बैठक में पहुंच चुके हैं। CDS अनिल चौहान बैठक में पहुंच चुके हैं। तो रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी बैठक होगी आज, जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी होंगी कि तीनों सेनाएं क्या फैसला करना चाहती, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती, किस तरीके का जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान ने युद्ध के, लड़ाई के सारे नियम ताक पे रख करके सारे नियम तोड़ दिए और सिविलियन ठिकानों पर अटैक कर रहा है, साथ ही साथ सेना के हेडक्वार्टर्स पर भी अटैक कर रहा है। तो अब कोई नियम, कोई नीति, कोई कायदा काम नहीं आएगा। सीधे सीधे सेना को सीधे अपने हाथ में लेना पड़ेगी कमान। तो सेनाओं की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में। इसके बाद सेना अपना ऑप्शन बता देगी राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री को। राजनाथ सिंह उसके बाद बताने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, से मिलने जाएंगे, उनको बताएंगे कि सेना क्या चाहती है, सेना को क्या ऑप्शन दिया जाए। तो प्रधानमंत्री को फैसला करना है कि आखिर सेना को क्या फिर से पूरी छूट दी जाए, क्योंकि अब LOC क्रॉस कर रही बाकी है। क्या हम लोग वार और नो वार के बीच की स्थिति में झूल रहे हैं? सिर्फ एक पतली सी लाइन है जिसको क्रॉस करना बाकी है। तो ये देखना होगा कि आज सरकार की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। बिल्कुल संजय, क्योंकि अब यही एक्शन बचा है। हवा से हमने मार करके पाकिस्तान को पानी पिला दिया, समंदर से भी कल रात हमने कराची पोर्ट पर अटैक किया और कराची पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब सिर्फ ग्राउंड एक्शन बाकी है। और ठीक है, पाकिस्तान यही चाहता है तो यही सही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कहा था कि सेना को हम फ्री हैंड दे रहे हैं और सेना देखेगी, हालात की समीक्षा करेगी और फिर एक्शन लेगी। तो बस अब यही बचा है, ग्राउंड एक्शन। बिल्कुल, हमने देखा कल किस तरीके से सिविलियन इलाकों में, भारत के सिविलियन इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए, मिसाइलों से हमले किए गए, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स भारत की सीमा में पहुंच गए। तो उसके बाद
भारत कब तक नियमों की अनदेखी करते रहेगा, कब तक नियमों पर चलता रहेगा, क्योंकि नियम कायदे कानून सारे पाकिस्तान तोड़ चुका है। तो पाकिस्तान के साथ अब लड़ाई में किसी तरह का नियम का पालन जरूरी नहीं है, क्योंकि जब वार होता है, लड़ाई होती तो सारे नियम कायदे कानून टूट जाते हैं। तो पाकिस्तान ने पहल की, पाकिस्तान ने उकसाने वाली कार्रवाई भारत के खिलाफ की है। तो भारत अब आगे अंतिम फैसला कर सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम प्रहार क्या करना है। उसी को लेकर के आज रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है राजनाथ सिंह के साथ, तीनों सेना प्रमुखों की। इसके बाद राजनाथ सिंह मिलने जाएंगे प्रधानमंत्री से, और अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक फिर से तीनों सेना प्रमुखों की होगी। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर कोई अंतिम फैसला, अंतिम प्रहार की नौबत आई, तभी प्रधानमंत्री एक बार फिर से तीनों सेना प्रमुखों से एक बार फिर मिलने जाएंगे। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पंचकुला में भी सायरन इस वक्त बजा है। सुबह के समय सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। देर रात भी पंचकुला में ब्लैकआउट रहा था। मैं आपको बता दूं कि पंचकुला में सायरन बजाया गया है और इस सायरन के जरिए लोगों से अपील की गई है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, घर से बाहर आप ना निकलें। हालांकि चंडीगढ़ में भी अब से कुछ देर पहले सायरन बजा था और वहां पर भी लोगों को यह हिदायत दी गई थी कि आप बाहर ना निकलें और अपनी बैल्कनीज में भी जाकर खड़े ना हो। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ऐसा सायरन इस वक्त पंचकुला में सुनाई दे रहा है। रात के वक्त भी पंचकुला में ब्लैकआउट रहा था और इस वक्त पंचकुला में सायरन बज रहे हैं। ये वो एरियाज हैं, आप समझ लीजिए, जो बॉर्डर के पास हैं। तो ऐसे में इन एरियाज में अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है और सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट और सचेत किया जा रहा है कि युद्ध के हालात हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ में फिर से जंगी सायरन बजा है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की आशंका है। चंडीगढ़ में संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है और लोगों से अपील की गई है कि आप लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। इवन अपनी बैल्कनीज में भी आप लोग जाकर खड़े ना हो, यानी कि खुले में आप बिल्कुल भी ना निकलें। ये देखिए, इसको सुनिए आप। तो ये दो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं कि कैसे सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। तो ये अलर्ट करने वाला सायरन है जो कि चंडीगढ़ और पंचकुला में इस वक्त इसी तरह के सायरन गूंज रहे हैं। और चंडीगढ़ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहां पर एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, यहां पर एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया, जिसके बाद इस तरह के सायरन चंडीगढ़ में गूंज रहे हैं। और चंडीगढ़ के साथ साथ पंचकुला में भी सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार हमको लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। विपिन, इस तरह के सायरन चंडीगढ़ पंचकुला में, और खबर यह भी है कि कुछ फिशी, कुछ संदिग्ध वहां पर देखा गया है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बाद इस तरह के सायरन गूंज रहे हैं चंडीगढ़ और पंचकुला में। देखिए रोहित, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलर्ट एयरफोर्स की ओर से मिला है कि आज चंडीगढ़ में जो है वो हमले की आशंका है और इसको लेकर तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये इंटेल मिला, उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सबसे पहले जो है एयर रेड सायरन्स को जो है वो साउंड करने का काम किया गया, इनको बजाने का काम किया गया ताकि लोगों को जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन से जो है अवगत करवाया जा सके। और उसके बाद एक एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी की गई है, जिसमें कि स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में सेक्टर्स भी मेंशन किए गए हैं, सिक्योरिटी रीजन से हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन
तमाम चीजों को लेकर जो है अब तीनों, क्योंकि ये एडजॉइनिंग सिटीज है, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़, ये तीनों शहर आसपास पड़ते हैं, तीनों के राज्य अलग हैं। चंडीगढ़ अपने आप में यूटी है, वहीं हरियाणा की परिधि में पंचकुला आता है और पंजाब की परिधि में मोहाली। ऐसे में तीनों जगह पर जो है वो अलर्ट साउंड किया गया है, तीनों जगह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है वो एडवाइजरी जारी करने का काम किया गया है। फिलहाल की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में माहौल जो है वो रूटीन है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल चुके थे, लोग अपने कामकाज के लिए जा चुके थे, लेकिन अब लोगों को जैसे ही अलर्ट मिला है तो लाजमी सी बात है वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को ऑफिस में और तमाम जगहों पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि कांच की खिड़कियों से दरवाजों से दूर रहें। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो इमरजेंसी अलर्ट दिया गया है, सायरन साउंड किया गया है, और इसके लिए लोगों को पहले ही तैयार किया जा चुका था। कल देर रात भी सायरन 9:30 बजे थे, उस समय कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन ये इंटेल जो है वो आर्मड फोर्सेस की ओर से आई है। अब ऐसे में क्या कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रेडार सिस्टम पर आया है, किस तरीके से ये इंटेल आया है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मड फोर्सेस लगातार कॉन्टैक्ट में है, और किसी भी इंपैक्ट के लिए या किसी भी तरीके की अगर बात करें करारा जवाब देने के लिए भी यहाँ पर जो है वो आर्मड फोर्सेस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तैयारी किए बैठा है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हम पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है, हम देख रहे हैं वो सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर ही अपनी मिसाइल्स को फायर कर रहा है, और उसकी मंशा सीधा यही है कि मैक्सिमम सिविल कैजुअलिटीज हों। हालांकि हमारे S-400 और L-70 ने पाकिस्तान की इस दुस्साहस को, पाकिस्तान की इस बदमाशी को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए ये आदेश, ये अलर्ट आया है। देखिए रोहित, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारत की सरजमी को ये तमाम नापाक इरादों से छोड़े गए ड्रोन्स और मिसाइल छू तक नहीं पा रहे, क्योंकि जो सुरक्षा कवच इस समय भारतीय हवाओं में, भारतीय आकाश में इस समय एक बार फिर से रोहित अलर्ट जो है वो सायरन साउंड किया जा रहा है। मैं इस समय चंडीगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण वीवीआईपी इलाके में हूं, जहां पर तमाम वीवीआईपीज के आवास हैं, लेकिन यहां पर जो है लगातार अब सायरन की आवाज जो है वो सुनी जा सकती है, यानी कि माहौल जो है, जो इंटेल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है, और इसी को लेकर जो है अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उनको लेता नजर आ रहा है। मैं लगातार इस सायरन की आवाज जो है उसको सुन सकता हूं, और ऐसे में तमाम पुलिसिया अमला जो है वो लोगों को सड़कों से दूर करने और जो ऑफिसेस हैं उनमें भी रहने के लिए जो है हिदायत दी जा रही है, घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है रोहित। और ऐसी परिस्थिति में लगातार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो आवाज है सायरन की, बिल्कुल मेरे पीछे जो है ये सायरन साउंड किया जा रहा है, और ना केवल चंडीगढ़ में बल्कि पंचकुला और मोहाली में भी सायरन की आवाज जो है वो स्पष्ट सुनी जा सकती है। जी से सायरन बजे हैं, जैसा कि विपिन परमार मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़े हैं, और उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में एक बार फिर से सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुबह भी चंडीगढ़ में सायरन बजा था, और ये लोगों को अलर्ट किया गया था कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। विपिन, इवन ये भी कहा गया है कि बैल्कनीज में भी ना जाएं, यानी कि इस बात से बचें, आप ओपन में जाने से बचें। देखिए, सबसे बड़ा जरूरी यही है कि जो लोगों की सुरक्षा को लेकर इस समय सुरक्षा कवच तो काम कर रहा है, लेकिन आपकी अपनी एहतियात जो है वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है, और यही अपील इंडिया न्यूज भी लगातार दर्शकों से कर रहा है कि जब इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए सायरन बजता है तो कोशिश करिए कि जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। ऐसे में शीशे की खिड़कियां, शीशे के दरवाजे और ऐसा इलाका जहां पर आप ओपन एयर स्पेस में हो उसको अवॉइड करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, और यही एडवाइजरीज में जो है वो कहा जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से रोहित हम बात विपिन, एक मिनट रोक रहा हूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से यहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है, और 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये 7 आतंकी सांबा सेक्टर से घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन 7 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, इन 7 आतंकियों को मार गिराया है, और यह शौर्य का काम हमारी बीएसएफ ने किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। अब आप समझिए, पाकिस्तान को जब लगा कि उसकी मिसाइलें, उसके रॉकेट भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि S-400 और L-70 ने सिक्योर कर दिया है भारत के एयर स्पेस को, और उसकी मिसाइलें खिलौना साबित हो रही है, तो पाकिस्तान अब प्रॉक्सी वॉर पर उतर आया है।
छद्म युद्ध पर उतर आया है पाकिस्तान और अब अपने इन आतंकियों का सहारा ले रहा है और 7 आतंकियों को घुसाने की कोशिश उसने सांबा सेक्टर के जरिए की, लेकिन पाकिस्तान के इन 7 आतंकियों को हमारी बीएसएफ ने मार गिराया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अरविंद सिंह तेजावत साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद सिंह जी, आप देखिए कल रात कैसे पीटा है हमने पाकिस्तान को, एक मिसाइल तबाह की। परसों रात भी एक मिसाइल तबाह की जब उसने 15 शहरों को निशाना बनाया था। कल उसने हिमाकत की हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की, लेकिन एक मिसाइल खत्म, उसका F-16 खत्म, उसका JF-17 दो खत्म, उसके 50 ड्रोन खत्म। अब छद्म युद्ध पर उतर आया, फिर से पहुंच गया अपने आतंकियों के पास कि जाओ घुसपैठ करो। उन 7 को भी मार दिया हमने। रोहित साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हमारे जो रक्षा तंत्र सुदर्शन चक्र जिसको हम S-400 कहते हैं उसका कारनामा है। तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से भारत ने अपनी रक्षा की है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले उन तमाम एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को हमने बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया है और पाकिस्तान अपने इरादों में बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। और उनकी पाकिस्तानियों की बेशर्मी देखिए, वहां के लीडर इन पहले तो यहाँ पे हमला करवाते हैं और अब उस बातों से मुकर रहे हैं कि हमने तो ऐसा कोई हमला किया ही नहीं, केवल भारत दुष्प्रचार कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, और आज के समय में अगर देखें तो पूरा विश्व ये समझना होगा पाकिस्तान को। अरविंद सिंह तेजावत जी, आपने जो लाइन कही, जो कह रहा है ना कि पाकिस्तान की भारत दुष्प्रचार कर रहा है, नहीं, पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत दुष्टों का संहार कर रहा है और अभी और करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, भारत दुष्टों का संहार कर रहा है और तमाम चीजें हैं। और आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, केवल तुर्की जैसे एक आध अगर देशों को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ है। आप जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति है उनके बयानों को देखिए, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का कोई इरादा नहीं है उस युद्ध में भूमिका निभाने का, केवल वह दोनों को सलाह दे सकता है कि आप अगर चाहें तो रुक जाइए। और यह पूरी स्थिति भारत के पक्ष में है, पूरा का पूरा अरब जगत भारत के पक्ष में है। और लगभग 2 महीने पहले ही ये लगने लगा था कि ये अरब जगत पाकिस्तान से काफी दूर चला गया है और भारत के पक्ष में आ गया है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसमें हमारे कूटनीतिज्ञों की मेहनत शामिल है जिन्होंने इन सभी राष्ट्रों को हमारे पक्ष में किया है। पर पाकिस्तान यह सारी तमाम चीजें नहीं जान रहा है, वह लगातार अपने खुद के देश, अपनी खुद की आवाम के खिलाफ नीतियों का निर्माण करता रहा है। एक ऐसी नीतियों का उन्होंने वहां पे अनुसरण किया है जिसकी वजह से पूरा ही दक्षिण एशिया डिस्टर्ब रहा है। मुझे लगता है रोहित साहब की अभी समय है कि पाकिस्तान को इन सब चीजों के बारे में बताया जाए कि अगर आप आग का पेड़ बोओगे तो आग ही मिलेगा, उसके बदले में आम नहीं मिलेगा। तो वो कहावत भी है कि रोपे बिरवा आग को तो आम कहाँ से होए, और वही भुगत रहा है पाकिस्तान इन दिनों में। तो यह सारी तमाम चीजें पर देखना यह है कि ये चीजें कहाँ टर्न लेती है, इसका हमारा इकोनॉमी पे क्या असर होता है, इसका चीन कहाँ तक इसमें भूमिका निभा सकता है। पर आरंभ में ऐसा लग रहा था चीन के बयानों से कि चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या कम से कम एक एक्टिव वह मैसेज देगा। पर अब चीन ने एकदम उसके जो रिएक्शंस हैं उससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान के साथ वह बिल्कुल भी नहीं है, केवल उसको केवल और केवल चिंता है। ये समझना होगा पाकिस्तान को, ना चीन भरोसेमंद है ना चीनी माल भरोसेमंद है। इस बीच में एक बार ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश बीएसएफ ने नाकाम कर दी है। बड़ी कामयाबी मिली है बीएसएफ को, और पाकिस्तान के 7 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उन्हें बीएसएफ ने मार गिराया है। 7 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और ये मैसेज है कि तुम जितने आतंकी भेजोगे हम उनको ऐसे ही मिट्टी में मिला देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंक को और आतंकियों को हम मिट्टी में मिलाएंगे, और मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के 7 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। जावेद हुसैन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जावेद, ये बड़ा एक्शन है, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, प्रॉक्सी वॉर की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन वहां भी फेल, 7 आतंकी मिट्टी में मिला दिए।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के एलओसी बॉर्डर्स पर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था, वहीं साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन आई थी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि कई जो आतंकी हैं वो भारत के बॉर्डर में घुसपैठ कर सकते हैं या वो करने वाले हैं। इसी बीच जो बीएसएफ के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताऊं कि तकरीबन 12 से 13 आतंकी थे जो सांबा इलाके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इसी के दरमियान जब भारतीय सीमा यानी कि बीएसएफ